एक साधक का सवाल है, महाराज जी हम नाम जप करते हैं तो आलस्य आता है, नींद भी आ जाती है और संसारिक गंदे विचार मन में आते हैं। ये क्या कारण है? इनसे हम कैसे अलग हों? ये हैं पंजाब से सुखदेव नाम के कोई साधक हैं, इन्होंने इस सवाल पूछा है। तो जो चीज़ जिसमें अपनापन होता है, जिस चीज़ को अपना मानते हो, जिससे आपका स्वार्थ सिद्ध हो, जिसमें आपकी ज़्यादा आसक्ति हो, वो काम करने में तो कभी आलस्य नहीं आता, कभी नींद भी नहीं आती और दूसरा चिंतन भी जल्दी से नहीं आता। जिसमें ज़्यादा आसक्ति, जिस कर्म में हो, किसी प्रकार का कर्म हो, सतोगुण का हो, तमोगुण का हो, रजोगुण का हो, स्वार्थ का हो, जब आप पैसे कमाते हो या कोई आपको फायदा होना हो, किसी दिन कोई बिजनेस करते हो, तो आपको तो नींद तो नहीं आती, आलस्य भी नहीं आता। क्यों? उस चीज को प्राप्त करने से तेरे को सुख मिलेगा, ये इच्छा है। उसको प्राप्त करने के लिए सारा जो है आकर्षण उसी में रहता है उसका। सुबह आपने कोई काम करना है और आपको कोई फायदा होना है, 1 लाख का, 2 लाख का, तो आप सोने से भी आपको नींद नहीं आती। ये क्या कारण है? मतलब भगवान से अब तक आपका वो कनेक्शन नहीं है। अब उसके पास अनंत ब्रह्मांडों का आनंद है और वो मेरे को मिल जाए मनुष्य जन्म में, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। वरुण, कुबेर, इंद्र आदि, बड़े बड़े सूर्य चंद्र आदि, ये चीज अभी मन में नहीं है। और अभी ये भी एक संसार में सुख है, इन पदार्थों में सुख तो है। व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, उनका चिंतन आता है कि उनसे संबंध है, उनका स्वार्थ सिद्ध करने का प्रोग्राम, प्लानिंग नित्य चलती रहती है। किसी से आपकी दुश्मनी हो, वो आपको दिख भी नहीं रहा, लेकिन आप उसके चिंतन में रात रात निकल जाए। कोई मुकदमा चल रहा हो, क्या कारण है? क्यों? उसमें आसक्ति है आपकी, वो आपके मन को अच्छा लगता है। आपको लगता है कि इसका सर्वनाश हो जाए तो मेरे को आनंद मिलेगा, इसने मेरा बुरा किया था। तो तब नींद कहां चली जाती है? तब आलस्य कहां चला जाता है? अब तक भगवान से कोई संबंध नहीं माना, बस राम राम श्याम श्याम कर रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं, लेकिन वो कौन है, वो कैसा है, उसके पास आनंद है, मनुष्य शरीर कीमती है, बड़ी मुश्किल से मिला है। कई बार तो सर्वेषु कल्पेषु ऐसे कर्म हो जाते हैं, मनुष्य शरीर नहीं मिलता। और इसी शरीर में जो अनंत जन्मों से हम आनंद ढूंढ रहे हैं, वो इसी जन्म में इसी शरीर से मिल सकता है, अगर हम ये सोच ले कि वो आनंद सिर्फ श्री कृष्ण के पास ही है और किसी देवता के पास भी नहीं है। ये नहीं जाना अब तक तो ये भी नहीं जाना जिन कर्मों में तू लग रहा है, माँ को सुख देने, बाप को सुख देने, धन इकट्ठा करने, ऐश आराम करने के लिए, इंद्रियों को सुख देने के लिए, मान सम्मान के लिए, बड़ी पोस्ट के लिए, वो दुख का कारण है। वो अहंकार पैदा करेगा, भगवान से अलग हटाएगा और मनुष्य जन्म खो जाएगा और फिर अधोगति में चला जाएगा। ये ज्ञान नहीं है। नहीं तो आलस्य कैसे आ सकता है? अरे ऐसी पार्स जो लोहे को सोना बना दे,
ऐसी पार से अटैचमेंट या उसका चिंतन करके फिर नींद आ जाए, आलस्य आ जाए, असंभव। अरे एक लड़का लड़की का एक छोटा सा आप केस लगाओ, ये सड़ा हुआ शरीर इसके सुख के लिए, जिसमें मलमूत्र भरा है नीचे से ऊपर तक, उसके लिए एक लड़की या एक लड़का अपने माँ बाप को, अपनी जाति को, अपने समाज को, अपने कुल को ये कह देता है मैं इसी के साथ जाऊंगी, मैं इसी के साथ शादी करूंगा, तो वो कह रहे घर में नहीं घुसने देंगे, तो कह रहे मत घुसने दो। तब तो नींद नहीं आती, तब तो आलस्य कभी भी नहीं आता। क्यों? विषय की आसक्ति है, इससे सुख मिलेगा, लड़की से या लड़की को लड़के से। तब कहाँ चला जाता है आपका सिस्टम? भगवान के नाम पर अपने असली कल्याण के लिए नींद, आलस्य, बकवासबाजी। ये कभी सोचा ये मलमूत्र का शरीर कितना गंदा है, लेकिन इससे टॉप चीज को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की जेल है, भगवान ने दया करके दिया है, इसकी वैल्यू जानी क्या? और ये डायरेक्ट 84 में जेर अंडे पसीने में पैदा होंगे, जब एक कुत्ता बनेंगे तो टूक नहीं मिलेगा, खुजली होगी और कीड़े पड़े होंगे और दुनिया भगाएगी। ये नहीं सोचा कभी? कभी डिस्कवरी देख लिया करो। एक हिरन पानी पीने जा रहा है, कितनी दुर्गति होती है उसकी, एक जीव दूसरे को खा जाता है। एक पेट के लिए छोटा जीव को, जिसी जीव को मार के लाया, और तगड़ा जीव, पावरफुल जीव उसके पास आकर इसको छुटा ले जाता है, वो भूखा ही पड़ा रहता है। और इतनी मेहनत की, कभी सोचा? ऐसे सोच लो तो नींद नहीं आएगी, लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दोगे। इसलिए भक्ति में तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है। तू कौन है, तेरा कौन है, उसके पास आनंद है, वो संबंध कैसे मिलेगा? देह क्षण भंगुर है, संसार में दुख है, शरीर भी दुख का घर है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन शरीर दुख्यालय है, जिसमें दुख थोक के भाव से मिलते हो, कोई भी शरीर हो। हाँ, देवताओं का शरीर जो है फिजिकल ठीक होता है, मन का दुख तो उधर भी है। और क्षण भंगुर तो है ही, देवता हो चाहे मृतलोक का आदमी हो चाहे कोई भी हो। और दूसरी बात है, पिछले जन्म में अनंत पाप कर रखे हमने, जो संचित कर्म कहते हैं उनको, और अनंत आसक्तियां हैं। तो एक बार बिगड़े हुए मन को लगाने के लिए एकदम तो लगेगा नहीं। एकदम तो आपने BA में नहीं की हो तो बताओ। उसके लिए 14-15 साल स्कूल गए, इधर कोई बढ़िया संत भाग्य से मिल भी गया तो उसकी कदर नहीं की, उसकी मानी नहीं। एक महीने में एक बार चला गया, थोड़ा बहुत मान लिया, उधर तो लेट नहीं हुआ, ड्यूटी पर लंगड़ा है, बस में चढ़ रहा है ड्यूटी करने के लिए, बुखार हो रहा है, गोली खा के जा रहा है अपने काम पर, बरसात है, छतरी लेके चल रहा है, भीग भी रहा है। आसक्ति है, अटैचमेंट है, इससे सुख मिलेगा। अब तक नहीं जाना भगवान के पास, आनंद अनंत अनलिमिटेड है और सदा के लिए पीछा छूट जाएगा। और अभी देह छूट जाएगी तो तेरा क्या होगा? 84 में दुख है, नहीं जाना। विरहिणी को, जिसको ज्ञान हो गया, उसको नींद कहां, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। अरे व्याकुलता, भगवान के लिए विरह ना हो तो वो भक्ति क्या है? वो तो ऐसे है जैसे मरी हुई किसी स्त्री को आप सोने चांदी के कितने भी आभूषण डाल दो, क्या अच्छा लगेंगे उस मृतदेह पर? तो ये जन्म खो जाएगा। भगवान के नाम में अनंत पार है, मुनिष जन्म दुर्लभ है, 84 में दुख है और शरीर क्षणभंगुर है, और अनंत बार माँ बाप बेटे बना बना करके लड़के मर के नरकों में भोग लिया।
हम शरीर तो नहीं है ना, ये तो गुरु ने ज्ञान दे दिया होगा, अच्छा गुरु होगा तो। अगर तुम आत्मा हो, थारा क्या मतलब है इनसे? इनसे अटैचमेंट करोगे, दुख भोगोगे, क्यों? ये सब माया के अंडर है। आत्मा का क्या लेना देना? मोटा पतला, लड़का लड़की, माँ बाप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इंग्लैंड पोलैंड, वानप्रस्थ सन्यासी, आत्मा का कोई संबंध नहीं है। अरे भाई, उसका तो संबंध एक ही है, अपने अंशी से, जो बिछड़ गया इसलिए शरीर में घूम रहा है। शरीर मान के आनंद प्राप्ति इन 5-7 जीवों में जो उसके परिवार के, और दुख भोग के समान छोड़ के चला जाता है। तो जिसने संबंध मान लोगे, जिसने तत्वज्ञानी संत मिल जाएगा कोई आपको असली, जो सिर्फ आत्मा परमात्मा की ही बात करे, और आप मान लोगे, फिर ये सवाल नहीं करोगे। और सब में मन लगता है, भगवान में मन नहीं लगता। दुश्मन है ना भगवान तुम्हारा, जो शरीर दे दिया। छोड़ दो इसको, ना इतने दुख भोगोगे। सर्वेषु कल्पेषु, सोचने से कर्म बनते हैं, ध्यान रखना। एक दिन में कितने कर्म बन जाते हैं, ये वैल्यू समझ लो। फिर मन क्यों नहीं लगेगा? फिर तो ऐसा लग जाएगा, अगर इसको भेजे में बैठा लोगे, अगर ऐसा हो जाएगा, बहम हो जाएगा। जब भाव भक्ति में जाओगे साधना पूरी करके, साधना भक्ति में तो लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भाव भक्ति में लगेगा, फिर तो ये कहेगा अरे याद क्यों नहीं आ रही? जबरदस्ती याद आएगी उसकी। करो, डरो मत, समय थोड़ा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की।